का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है, स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक वीडियो देखना। ये व्लॉग है गाइस दीपावली का व्लॉग। इस साल दीपावली में मैं गई थी अपने गांव चैनपुर। चैनपुर है मेरा ससुराल, जो है सहरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। सहरसा है बिहार में। और गाइस इसी डिस्ट्रिक्ट में मेरा मायका भी है, बनगांव। और दोनों के बीच में दूरी है सिर्फ 15 मिनट की। तो मैं गई थी अपने बड़े पापा, बड़ी मम्मी, भैया भाभी से भी मिलने। और मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। तो मैं गांव आई, कहूँ पहली बार अपनी दादी गांव आई है और मैं दूसरी बार अपने ससुराल आई हूँ। तो गाइज़ आंगन में बहुत सारे बंदर थे। और ये हमारी दादी माँ है, मेरी दादी सास है। शी इज़ वेरी स्वीट एंड शी इज़ वेरी एक्टिव ऑल्सो। इस एज में वो बहुत एक्टिव है। और उनकी फ़िटनेस का राज भी मुझे लगता है ये बंदर है, क्योंकि वो इन्हें इतना ज़्यादा परेशान करते हैं ना, इसके कारण दादी माँ बहुत बार वॉक करती है आंगन से रूम, आंगन से रूम। तो इसके कारण भी वो फिट रहती है। और गाइस कुहू आते साथ अपनी ना बदमाशी चालू कर दी थी। उसने दादी माँ का मोती का माला तोड़ दिया। उस दिन जिस दिन हम आए थे उस दिन तो हमने आराम किया। दूसरे दिन थी धनतेरस। तो धनतेरस में हम निकल गए बरियाही मार्केट, जो सबसे पास है। और रास्ते में मैंने देखा बहुत सारा पॉन्ड और लेक जिसमें हो रही थी मखाने की खेती। और बहुत टफ़ होता है गाइस मखाना हार्वेस्ट करना। ट्रस्ट मी, मतलब बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। वो लोग पानी के अंदर डुबकी मार के जाते हैं और पानी में सांप वाप सब होता है। तो धनतेरस का दिन था गाइस। मार्केट में छठ के सामान, सूप वगैरह सब कुछ आ चुका था। और मैंने लिया धनतेरस में प्लेट और कटोरी। यही मैंने लिया, स्टील के बर्तन लिए कुछ, और झाड़ू फॉर ऑब्वियस रीज़न। और फिर किचन का कुछ कुछ काम था तो वो भी हो गया। नेक्स्ट डे इसके चाचू आ गए, कुहू के दोनों चाचू आ गए, मम्मी जी पापा जी आ गए। और फिर हमें बहुत मन लगने लगा। इससे पहले 2 दिन मैंने और आदित्य और कुहू ने सिर्फ दादी माँ के साथ टाइम स्पेंड किया। वो भी बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। मतलब शाम 7 बजे तक गांव में सब कोई खाना वाना खा के बेड पे चले जाते हैं। मतलब इतना सही टाइम टेबल मैं आपको बता ही नहीं सकती। और हम शहर में इतना स्ट्रगल करते हैं ये टाइम टेबल मैनिफेस्ट करने के लिए। ये मेरे चाचा ससुर है गाइस। और ये सैटरडे संडे आते रहते हैं गांव में, क्योंकि इनका जॉब है गांव से दूर। और पापा जी रहते हैं झारखंड में, रांची में। तो गांव आना अभी सबका बहुत कम हो चुका है। साल में 1-2 बार ये लोग तो आते ही हैं, पापा जी चाचा लोग तो हमेशा आते रहते हैं, बट हमारा बहुत कम हो चुका है। और इस साल मुझे बहुत मन था चैनपुर की दिवाली देखने की, क्योंकि दिवाली ना, काली पूजा बहुत ज़्यादा फेमस है चैनपुर का, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस। गाइस ये है बगीचे का नींबू है, बहुत ही बढ़िया नींबू था, मैं बता नहीं सकती इसका स्मेल और इसका टेस्ट। और ये पान का पत्ता है, बहुत सारी चीज़ें थी बगीचे में, बट मैं गई नहीं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सांप वाप का भी खतरा था। मतलब मुझे लग रहा था डर, क्योंकि मैंने देख लिया था सांप। वैसे तो बहुत बड़ा बागान था वो, मतलब मुझे जाना चाहिए था, बट टाइम नहीं मिला, मैं वहाँ तक नहीं जा पाई। फिर दूसरे दिन हम ना बहुत ही फेमस नीलकंठ महादेव का मंदिर है चैनपुर में, वहाँ गए थे। और वहाँ फिर बहुत टाइम बाद, मतलब बचपन में मैं कभी कुएं के पास जाके पानी निकाली होंगी, लेकिन फिर मैंने बहुत मैं एक्साइट हो गई। अरे यार, मतलब एक्साइटेड हो गई कि ये मतलब प्रॉपर गांव वाला लाइफ, गांव वाला फीलिंग। तो बहुत ही मज़ा आया, हमने पूजा किया और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पुराना था। और गाइज़ मैं ना गांव बहुत कम गई हूँ अपने लाइफ में अभी तक। मेरे हस्बैंड है वो गांव से बहुत अटैच्ड हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में अच्छा खासा वक्त गांव में भी बिताया है, बट मैंने नहीं ऐसा किया है। तो मैं गांव के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि मेरे पैटर्नल फैमिली और मैटर्नल फैमिली दोनों हमेशा से, मैं जब से मतलब बॉर्न हुई हूँ, वो लोग धनबाद में ही थे। तो दैट्स वाई गांव से उनका उनका भी उतना इंक्लिनेशन नहीं था। और हम भी जाते थे तो किसी कज़न की शादी हो रही है ऐसे टाइम पे ही जाते थे। तो मेरी शादी से पहले मैंने मुश्किल से मैंने 4 से 5 बार मैं गांव गई हूँ अपने। तो गाइज़ ये अंकल थे जो खाना बनाने के लिए हमने इन्हें रखा था, और हम सब हेल्प करते थे इनकी। और पापा जी यहाँ दिवाली के दिन हमें सिखा रहे रंगोली कैसे बनाना है। और ये जो रफ़ सरफेस है तो इसमें रंगोली अच्छे से बन नहीं पाया, और बहुत सारे काम था, क्योंकि ये लोग दिवाली टाइम में ही आए थे और घर में बहुत सारा काम था। फिर भी हमने बहुत मस्ती किया। पापा जी मुझे सिखा रहे कि कैसे कैसे रंगोली बनाना है। इन्हें बहुत कुछ पता है, सारे फ्लावर्स के डिज़ाइंस, और मतलब बहुत ज़्यादा ही पता है। और ये सब मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, और अंकित आलोक को भी समझ नहीं आ रहा था गाइज़। ये दोनों मेरे देवर हैं। और कुहू है,
बहुत मौज में थी कुहू। मतलब कुहू के लिए बहुत ही बढ़िया हो गया उसका ये गांव का टाइम, क्योंकि उसका डेवलपमेंट बहुत हुआ। मतलब मैंने देखा है उसमें गांव से पहले वो और गांव के बाद बहुत ही डिफरेंस है। मतलब वो खुला स्पेस, वो सबसे बात करना, मतलब बहुत बहुत ही मज़ा आया गांव में। और ये मेरे चाचा ससुर हैं जो पान लगा रहे हैं। एक्चुअली दिवाली में ना मैंने एक नया चीज़ देखा चैनपुर में। क्या हुआ ना देखो, दिवाली में हम सब चले गए मतलब मंदिर पूजा वूजा करने के लिए, और घर के जितने मेल मेंबर्स थे ना वो पूरे गांव में सबको प्रणाम करने के लिए गए थे और हैप्पी दिवाली विश करने गए थे। और दादी माँ जो थी वो तो घर की सबसे बड़ी थी, तो वो घर पे बैठी हुई थी, और घर पे सभी लोग आ रहे थे बाहर के गाँव के, मतलब सबको ही उन्हें प्रणाम करने आ रहे थे। और जो बच्चे थे ना, लाइक जो यंगस्टर्स थे, उन्हें उनके लिए रखा गया था चॉकलेट्स, और जो बड़े थे उनके लिए पान रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें मुझे ना बहुत फैसिनेटिंग लग रही थी। मुझे लगा था वाह कितना अच्छा, मतलब एकदम बहुत ही डिफरेंट सा दिवाली है। और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनफैक्ट। और मैंने हुक्का पाती होता है वो भी गांव में पहली बार देखा, और आरती किए हम अच्छे से भगवान का, और सब कोई थे। बट मैंने बहुत मिस किया अपनी ननदों को, क्योंकि मेरी सारी ननद मतलब चाचा की जो बेटियां हैं वो सब रहती है दिल्ली में, और चाची नहीं आ पाई, और भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स नहीं आ पाए। वो लोग रहते तो और भी बहुत मज़ा आता। और खैर गाइस, मतलब मेरा था कि इस बार तो गांव जाना है, और मैं अभी भी सोच रही हूँ कि हर साल एक बार तो दिवाली में मुझे गांव जाना है क्योंकि मुझे मतलब बहुत मन लगा। और गाइज़ ये है हुक्का पाती होने से पहले इसे शायद जलाया जाता है। और ये देखिए ये सारे मेल मेंबर्स हैं ना, कुछ मंत्र होता है जिसे पढ़ने के बाद ये लोग जलाते हैं इसे। और खूब बहुत मस्ती करी थी। इसका फेवरेट स्पॉट है, यहाँ से ये ऊपर जाती थी और नीचे आती थी। और ये जो बाबा है ना बैठे हुए, वही थे हमारे हलवाई, जो बहुत बढ़िया खाना बनाते थे, और मतलब पूरा गांव मैथिली में बात करता था। वेरी नाइस, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और ना वॉकिंग डिस्टेंस पे था मतलब मंदिर। और मैं आपको बताऊँ तो इस काली मंदिर जो है, इसमें जो पंडित है वो मेरे चाचा ससुर ही हैं। तो एक्चुअली आई एम अ पंडितायन बहू, आप मान सकते हो। मैं पंडित घर में ही मेरी शादी हुई है। और गाइज़ मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड मैंने बहुत कुछ लर्न किया इस बार। और ये मंदिर है जो बहुत खूबसूरत था, मतलब काली माँ का मंदिर है, और हमारी कुल देवी भी काली है। और बहुत ही सुंदर सा सजाया था इस मंदिर को गाइस, और मतलब मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना, तो बनगांव में एक बार गई थी अपने गांव, और वहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है चैनपुर। तो मम्मी और मैं तो घर पे थे, और एक बार दिवाली में ना मतलब पापा और रोहन चले गए थे चैनपुर की दिवाली देखने के लिए। वो लोग हमारे मतलब उधर नहीं रहे थे, और वो लोग बोलते फेमस वहाँ मेला लगता है वहाँ मतलब। और मुझे याद है मेरा भाई बोला था यार वहाँ का समोसा बहुत टेस्टी था। मतलब मैं बहुत छोटी थी बट मुझे याद है ये सारी चीज़ें। और मेरे देवर इस बार बहुत सारा समोसा, मतलब हम हर दिन समोसा खाते थे, वो लोग लाए मेरे लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वहाँ का समोसा वॉज सो डिलीशियस, आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स, सीरियसली। तो गाइज़ बहुत ही बढ़िया दिवाली मना है। और अगर आप सब भी अपने गांव नहीं जा पाते हैं तो आप लोग ट्राई कीजिए कि साल में एक बार, स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करें, बहुत ही मज़ा आएगा। दूसरे दिन सीर पाठ होने वाला था गाइस। सीर पाठ क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। घर में जब कोई नया बच्चा होता है या कुछ नई चीज़ें होती हैं तो हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं पूरे नियम निष्ठा से, तो ये भोग लगता है, तो वही सीर पाठ होता है। तो ये कुलदेवी और सारे भगवान को मम्मी जी चढ़ा रही है, क्योंकि कुहू होने के बाद ये चीज़ प्रोसेस नहीं हुआ था, और कुहू पहली बार गांव आई है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी गाइस, विच वाज वेरी नाइस। और बहुत ही मज़ा आया। मतलब दादी माँ यहाँ अरपना बना रही हैं, और आप देख सकते हैं मेरी दादी इज़ वेरी फिट। ठीक है, मतलब मुझे लगता है अभी इस एज में मेरे यार नी पेन और बैक पेन वगैरह वगैरह, बट दादी गांव में रह के शी इज़ सो फिट, क्योंकि गांव का वातावरण ही अलग होता है गाइस, बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पे अहबाती बोलते हैं, अहबाती खिलाया जाता है। तो कुछ लोग थे, क्योंकि दिवाली का टाइम था, सब अपने घर में बिज़ी थे, तो ये लोग काफ़ी लेट आए थे। बट सब कुछ अच्छे से हो गया। इसमें तेल लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, और फिर प्रसाद दिया जाता है, खोइचा दिया जाता है। और गाइज़ इस बार दिवाली में ना मैंने पहली बार खोइचा भरा है, और मुझे बहुत मज़ा आया कैसे क्या किया जाता है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, एंड एवरीथिंग
सीम्स टू बी वेरी फैसिनेटिंग। अभी भी मैं वो सारी चीज़ें याद करती हूँ ना तो मुझे लगता है यार हर साल मतलब जाना है, ये सब चीज़ करना है। और गांव जाना ही टफ़ हो जाता है यार, गांव जाना टफ़ हो जाता है क्योंकि ट्रैवल करना लाइक बिहार में ट्रैवल करना पहले से बहुत इजी हो चुका है। मुझे याद है बचपन में बहुत ज़्यादा टफ़ था, बट अभी भी लाइक समस्तीपुर से जब हम जा रहे थे ना जानकी से सहरसा, तो जानकी में यार रिजर्वेशन लेके भी लोग जो है ना जनरल वाला फीलिंग करा रहे थे, तो विच वाज नॉट नाइस, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। और ट्रेन आते वक्त जो था ना बहुत लेट हो गई थी, सारी ट्रेन लेट हो गई थी और हमारा पटना में गंगा दामोदर भी छूट गया था, तो वापस आते टाइम का एक्सपीरियंस तो यार मतलब बहुत ज़्यादा बुरा था जर्नी का। बट जाते टाइम वॉज ओके ओके अच्छा था, बट कुहू को हैंडल करना वॉज वेरी टफ। मतलब कुहू के साथ ट्रेन की जर्नी करना इट्स सो टफ, आई कांट टेल यू। उसके बाद क्या हुआ ना, मैं चली गई 1 घंटे के लिए अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी से मिलने बनगाँव, वहाँ कैसे नहीं जाती। और भैया भाभी से भी मिलने, भाभी से मैं अभी तक नहीं मिली थी, भैया की शादी में मैं नहीं जा पाई थी। और मैं बहुत एक्साइटेड थी, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए भी टाइम निकाल के उन लोग से मिलना था मुझे। तो गाइस रास्ते में बहुत सारे चीज़ें थी जो मुझे याद आ रही थी यार, बचपन में मैं यहाँ गई हूँ, मैं मतलब आदत को बता रही थी। और यहाँ गए आदत मिठाई लेने के लिए, और बड़ी मम्मी बड़े पापा और ये है मेरा भतीजा कुहू अपने भाई से मिल रही है, और मतलब काफ़ी ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सबसे मिल के। मैं अपने कज़न से भी मिली, दीदी से मिली, और बचपन में हम सब धनबाद में बहुत टाइम एक साथ रहे हैं। मतलब आई एम वेरी क्लोज टू देम, आई एम वेरी क्लोज टू माई पैटर्नल साइड्स फैमिली एंड मैटर्नल साइड की फैमिली, दोनों के साइड में मैं बहुत क्लोज़ हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ सबसे। तो मैं छोटी हूँ और सब मुझसे बड़े हैं और सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। और जब मेरे बच्चे को इन्होंने देखा तो उसे भी उतनी ही प्यार मिलने लगी सबसे। आप देख सकते हैं दीदी यहाँ कुहू को ली हुई है, ये बस ट्राई कर रही थी कुछ तो खा ले कुहू, कुछ तो खा ले, क्योंकि ये खाती बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस बहुत मज़ा आया, बड़ी मम्मी से मैं मिली, बड़ी मम्मी के बीच में तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मुझे लगता था कि यार गाँव जाऊँगी तो मैं बड़ी मम्मी से मिलूँगी, बट नाउ शी इज़ फिट एंड फाइन, वो ठीक हो जाएंगी। और काफ़ी मज़ा आई है। हमारी भाभी है सुंदर सी, और ये है उनका जेरोक्स कॉपी मेरा भतीजा, और ये हमारे भैया हैं गाइस। और बचपन में ये मुझे पढ़ाते भी थे, और मतलब बहुत बहुत मज़ा आया सबसे मिलके, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं आपको बता ही नहीं सकती। और ये लास्ट टाइम इन्होंने कुछ गिफ्ट्स दिए हमें, मैंने बहुत मना किया, पर फिर भी जो जो भी नियम है वो सब, फिर हम गए वहाँ जहाँ मैं जब भी गांव जाती थी ना तो जाती ही थी, जैसे तारा स्थान है ये, और ये है ये शक्तिपीठ मंदिर है गाइज़, ये शक्तिपीठ है। और यहाँ हम गए और यहाँ भी हमने पूजा किया। और यहाँ से पास में ही है बाबा जी कुट्टी, ठीक है, वो बहुत फेमस है, बाबा जी का मंदिर है, वहाँ भी हम गए। और एक पेड़ है जो बहुत पुराना है, लगभग 100-200 साल पुराना है, और उसकी एक बहुत अलग ही कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आप सबको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो वो बहुत ही, उसका रूट्स है ना वगैरह फैला हुआ है, रूट्स वगैरह फैला हुआ है पूरा, मतलब बहुत पुराना पेड़ है और उसे काट नहीं सकते। ऐसा बोला जाता है पहले जब काटते थे तो उससे पानी निकलने लगता था, या फिर पेड़ से, या फिर ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। रोड बनाने के लिए उस पेड़ को काटा गया था, बट काटने स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था। तो ऐसी चीज़ें हैं। फिर हम रिक्शा से वही मंदिर गए, बाबा जी कुट्टी देखने गए। और ये भाई जी हैं गाइस, और ये इसको सामान दे रहे हैं, मतलब चिप्स वगैरह बिस्किट, लेकिन ये कुछ खाती तो है नहीं, को बिल्कुल कुछ नहीं खाती। तो वो पेड़ यहीं है गाइज, मैं आपको वो पेड़ वो दिखाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये पेड़ देखने के लिए, क्योंकि मैं बचपन में जाती थी हमेशा, तो ये इस पेड़ को मैं हमेशा जाती थी देखने के लिए और प्रणाम करने के लिए। इसके अंदर ना बहुत, मतलब इसका जो रूट है ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आप समझ रहे हो, मतलब रूट स्टेम सब, बहुत ही विशाल पेड़ है। और इसे काटने का इजाज़त नहीं दिया गया, गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया है, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो, इस पेड़ को काटा नहीं जाएगा। तो गाइस इस मंदिर में अच्छे से पूजा हमने कर लिया। यहाँ पे नाग देवता है, और जब आप जाओगे ना तो आपको फील होगा कि अंदर आवाज़ें ऐसी ऐसी आएंगी ना, जो आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत सारे शायद सांप वाप होंगे। एंड
होते हैं इसके अंदर, इसके जो रूट है ना उसके अंदर सांप हमेशा रहता है। और सांप की आकृति भी बनी हुई है इस पेड़ में, मैं आपको बताऊँ तो। और आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था क्योंकि मैं बचपन से यहाँ आती। ये सांप की आकृति बनी हुई है, आप देख रहे हो, ये खुद से अपने से बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से मतलब मैनमेड चीज़ है, ये सब कुछ ओरिजिनल है। तो ये विशाल पेड़ के जस्ट बगल में है बाबा जी का मंदिर। तो बाबा जी कुट्टी हम बोलते हैं वो। अभी ये नया नया मंदिर बना है, नया मतलब मेरे लिए नया है क्योंकि मैं बचपन में जो गई थी मंदिर वो दूसरा मंदिर था, और ये नया मंदिर बना है जो बहुत ही विशाल मंदिर है। बहुत टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया और बहुत अच्छा लगा। ये हमारी दादी माँ है। और गाइज़ मतलब इस बार का जो वेकेशन था ना फैमिली के साथ, ट्रस्ट में इट वाज सो गुड। मतलब बॉन्डिंग भी हमारी इतनी ज़्यादा हो गई, पहले से भी बॉन्डिंग थी, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना, नए लोगों की बातें सुनना एंड देयर एक्सपीरियंस। और मैं गांव में सबसे मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी दीदी भाभी, पीसी माँ, और एक पीसी माँ हमारी नहीं आ पाई किसी कारणवश, और एक पीसी माँ से मैं मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुहू अपने भाई बहन से मिली, मतलब शी वॉज सो एक्साइटेड टू मीट देम। तो मतलब यहाँ पे प्रसाद इससे मिल रहा है गाइज। और इसके बाद ना मतलब मंदिर वाला जो चीज़ था हमने पूरा कर लिया, हम पूरा घूम घूम के फिर हम चले गए हैं घर। और घर में कुहू से मिलने आई थी इसकी दीदी और भैया, और ये है मधु दीदी, ये है आदित्य की जो बड़ी पीसी माँ है, बड़ी वाली पीसी माँ, उनकी बहू है। और मेरी दीदी डेफिनेटली मेरी बड़ी सिस्टर जैसी हैं। शी वॉज सो गुड, मतलब बहुत अच्छी थी, सब कोई बहुत अच्छे थे। फिर हम लोग गए शाम में चैनपुर में जो मेला लगा था ना वहाँ गए थे, और वहाँ से हमने चूड़ियाँ ख़रीदी, लहठी ख़रीदी, बहुत ही बढ़िया प्राइस में लहठी मिली गाइज़। मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ थी, आप देख सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे तो मेला वेला घूम के। और मैंने खाया वहाँ पे पापड़ी चाट। और यहाँ ना वो सब भी हो रहा था, ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते हैं ना, मतलब गाना संगीत गायकी सब कुछ, मतलब बहुत ही बढ़िया मेला लगा हुआ था। और बहुत फेमस भी है चैनपुर का मेला, तो बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ कुहू अपनी दीदी के साथ खेलती हुई, ये दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, मतलब दुनियादारी से इन्हें मतलब ही नहीं था। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। बस एक चीज़ था ना, क्योंकि हमारा जो घर था चैनपुर में वो मंदिर से बहुत पास था, तो लाउड स्पीकर की आवाज़ें बहुत आ रही थी। तो गाइज़ मंदिर जस्ट पास में था, तो फिर 2-4 दिन तो गाना लगातार वो लोग बजा रहे थे, बट दैट्स ओके, मतलब कभी कभी तो बजता है। ये है भाई दूज का नियम गाइज़, कुहू का पहला भाई दूज है ये। और भैया को ये नोत ले रही है, और बहुत ही ब्यूटीफुली इसे पीसी माँ जो सिखा रही थी वो सब कुछ ये सीख रही थी और फॉलो कर रही थी, और इसे बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे भी कुहू ना मतलब बहुत मुझे लगता है शी विल बी स्पिरिचुअल, मतलब इंक्लाइन टू आर्ट्स, मतलब स्पिरिचुअलिटी, समझ रहे हो आप। मतलब क्योंकि ये जब जन्म ली थी ना, आप विश्वास नहीं करोगे, 6 महीने की थी ये, सिर्फ 6 महीने की। 3 महीने के बाद ये जब रात में रोती थी, जो हम बोलते भगवान खिलाते हैं, तो ये ना माँ करके रोती थी। और फिर 7 महीने के बाद ये भूल गई, माँ नहीं बोलती थी, बट ये माँ बोल के ही रोती थी। अभी भी ये हमेशा जय 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 भगवान करती रहती है। तो अब ये है जाने का वक्त। इसके चाचू हैं, दोनों आए थे स्टेशन पे हमें छोड़ने के लिए, और कुहू खा रही है चिप्स। और गाइस बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत टफ़ है, मतलब स्पेशली अगर आपके बच्चे 1-2 साल के रेंज में है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा टफ़ है। टॉडलर के साथ उसे मैनेज करना, इतने सारे टैंट्रम्स होते हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकती। और को ट्रेन बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे पैक वाला चीज़ पसंद ही नहीं, उसे खुला खुला चीज़ चाहिए, उसे भागना है दौड़ना है। और ऐसी चीज़ें मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें उसे पसंद है जो वो पैक चीज़ में, मतलब पैक्ड इन्वायरमेंट में नहीं हो सकती है। तो यहाँ है इसके दोनों चाचू। और गाइस ये लोग कैमरा शाई है बिल्कुल भी, इन्होंने मुझे अपने व्लॉग में खुद को कैप्चर करने नहीं दिया है। ये लोग हमेशा ना कुछ बहाना बना देते थे जब भी मैं वीडियो बनाती थी। तो गाइस ओवरऑल बहुत ही बढ़िया जर्नी रहा। आप सब बताना आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, और फिर
टाइम आ गया हमारा निकलने का। लगभग 7 से 8 दिन हमने गांव में स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। और आई होप कि नेक्स्ट ईयर भी मैं गांव जाऊं, क्योंकि मुझे गांव में बहुत मन लगा। और दादी माँ इज़ रियली स्वीट, मतलब सबको ही बहुत अच्छे थे, माई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबको ही, उन सब से तो मिलना जुलना होते रहता है, बट दादी से बहुत टाइम हो जाता है मिले हुए। एंड कुहू को एक फ्रेंड मिल गई थी, तो ट्रेन की जर्नी थोड़ी आसान हो गई थी। तो गाइज़ ये है गंगा नदी। चलिए आप सबको मैं अब आप सबसे विदा लेती हूँ। बाय, थैंक यू फॉर